Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical 360. Today we are going to study about electrical current. How does current flow through the conductor on applying voltage, and why current only flows through the metal like copper, aluminum, gold, silver, etc. So let's start. सो फ्रेंड्स, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टार्ट होने के लिए हमें कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि वोल्टेज देना पड़ता है कंडक्टर को। एज सुन एज यू कनेक्ट द कंडक्टर टू द एक्सटर्नल सप्लाई, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होकर मोशन में आ जाते हैं और साइमल्टेनियसली करंट जनरेट होता है। अगर आप कंडक्टर को एक्सटर्नल सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। दैट इज करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू द कंडक्टर इफ एंड ओनली इफ यू कनेक्ट द कंडक्टर टू द एक्सटर्नल सप्लाई लाइक डीसी बैटरीज, और यू अप्लाई जो भी है एक्सटर्नल सप्लाई के जो डिवाइसेस होते हैं। यू कैन सी थ्रू दिस डायग्राम, एक कंडक्टर है जो कि डीसी बैटरी से कनेक्टेड है, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यू कैन सी दिस, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो आपको सिर्फ जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उनमें ही दिखेगा। आप कोई इंसुलेटर को एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट भी करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेट्स लुक एट दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर कंडक्टर। This is the atomic structure of copper conductor, in which there is the nucleus and electrons revolving around the nucleus in their orbits. You can see in the last orbit there is only one electron, और वही इलेक्ट्रॉन जब आप कंडक्टर को एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकलकर मोशन में आ जाता है। और जो इनर ऑर्बिट्स है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व होते रहते हैं, मतलब वो फ्लो में पार्ट नहीं लेते, क्योंकि जब जो हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं कंडक्टर को तो उस एक्सटर्नल सप्लाई से सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वही एक्साइटेड होता है। मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी उसके लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड होती है। मतलब कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ उसकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी लास्ट ऑर्बिट में, वैसे उसकी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है, कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लास्ट नंबर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इंसुलेटर्स में लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। दिस इज अबाउट द सिंगल एटॉम ऑफ द कॉपर कंडक्टर। इसी एटॉम की तरह कॉपर कंडक्टर में n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एंड वी कैन गेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम्स व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज टू द कंडक्टर, and the electrons that get free from the atoms start flowing through the conductor, and this leads to the formation of current. You can imagine if n number of electrons are flowing together, then there are chances that they can get collide with each other, और उनकी आपस में टकराने की वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उनकी टकराने की वजह से फ्रिक्शन हो जाता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है।
मतलब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कंडक्टर हीट होता है। The effect of electric currents are heat generation and generation of magnetic field. With the help of this heat, we can run incandescent bulb, and by using the magnetic field generated around the conductor, we can run the electromagnetic devices such as transformers, motors, etc. Now let's talk about some important points regarding to the electric current. The unit of electric current is ampere and the device we use to measure the current is ammeter. अगर आपको कोई कंडक्टर का करंट मेजर करना है तो उस एमीटर को कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आप बोलते हो कि इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि उस कंडक्टर के पर्टिकुलर पॉइंट में से 1 कूलम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड के लिए, मतलब 6.241 इंटू 10⁻18 इतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी पॉइंट में से 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।